पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर जमशेदपुर के झामुमो कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और लड्डू बांटकर मनाई खुशी। संथाल स्टूडेंट यूनियन द्वारा करंडी में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर साधा गया निशाना। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के समीप कचरा डंपिंग से स्थानीय निवासी परेशान, नारकीय जीवन जीने को विवश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की खुशी में जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा संपर्क कार्यालय में आतिशबाजी और लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, इसी कारण हम लोग खुशियां मना रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है। मैं ये कहूँगा कि झारखंड की जनता की ये जीत है। न्यायपालिका का जो फैसला आया है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पर झूठा मुकदमा बनाकर इन्हें जेल में भेजा गया था, आज न्यायपालिका पर हम लोगों को विश्वास था और न्यायपालिका पर हम लोगों का पूरा सम्मान था। आज हमारे गार्जियन, हमारे पार्टी के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट ने जमानत दी है और हम लोग खुशी मना रहे हैं। संथाल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा करंडी में बैठक और प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा कि झारखंड सरकार ने अब तक संथाली भाषा और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की बहाली नहीं की है, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों में काफी रोष है। हम लोग सरकार को कई बार इस मामले को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की पहल अब तक नहीं की। झारखंड अलग होने के बाद पीजीटी के वैकेंसी आई, लेकिन अब तक संथाली भाषा एवं अन्य जनजाति भाषा को वैकेंसी से दरकिनार रखा गया। इसी विषय को लेकर 3 जुलाई को जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे। अभी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम लोग हिंदी में नई शिक्षा नीति 2020 हम लोग कह रहे हैं, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी, क्योंकि उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ने का अवसर दिया जाए, ताकि वो लोग खेलते खेलते जल्दी से समझ सके और बेहतर ढंग से उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। इसके बावजूद भी हमारे राज्य सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दों पे पहल नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखता है कि शिक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और शिक्षा व्यवस्था बहुत ढीला दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा को ही अगर हम लोग बेहतर ढंग से नहीं ये नीति नहीं तैयार कर पा रहे, स्वास्थ्य में भी वही स्थिति है। हम लोग कहते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अगर अच्छा पॉलिसी बनता है तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ की सरकार का अच्छा नीति यह माना जा सकता है। जैसे हम लोग केजरीवाल सरकार को दिल्ली के लिए हम लोग जानते भी हैं, उनको इसी बात को लेके जाना जाता है कि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि प्राइवेट स्कूल भी फेल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी फेल है। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारे सरकार को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, और उसी के आधार पे हमारे झारखंड में भी ऐसे अच्छी नीतियाँ बनना चाहिए और अच्छा नीति के साथ अपना झारखंड का विकास करना चाहिए। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली आम जनता को पिछले 3-4 वर्षों से नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। यहाँ पर खाली स्थान पर कचरा का डंपिंग किया जा रहा है। इसे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति 15 दिन या महीने दिन पर साफ करती है। इस कारण यहाँ से गुजरने वाले लोग नाक पर रुमाल रखकर किसी प्रकार गुजरते हैं। इसके साथ ही साथ दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। कचरा जमा होने के कारण कचरा चुनने वाले लोग और गाय आदि जानवरों का यहाँ जमघट लगता है। कई जानवर खासकर गाय प्लास्टिक का सेवन कर लेती है, जो उनकी मौत का कारण बनता है। वहीं अभी बरसात जमशेदपुर में शुरू होने वाली है। वर्षा होने के बाद स्थिति और बदतर हो जाती है, चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हो जाता है।
यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस गंदगी के कारण बीमारियां फैलती हैं, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि कचरा प्लांट एक दूसरे जगह स्थापित किया गया जहां पर कचरा डंपिंग करना है, लेकिन यहां पर कचरा डाल दिया जाता है और कई बार महीनों तक यह कचरा यहां से नहीं हटाया जाता, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ये जो जगह है ये बाबुल नगर ब्राह्मणी रोड जो विद्यापति के क्षेत्र में आता है, और आए दिन यहाँ में देख रहे हैं कि इस तरह से जो डंपिंग किया जा रहा है कचरे को लेके, बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग इससे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो सरकार से हमें यही निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आप इतना डस्टिंग के ये जितने भी लोगों के घर से कूड़ा कचरा जो आ रहा है, इसको लेके थोड़ा सा आप के स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। अभी हम जिस जगह में खड़े हैं उस जगह भी आपको इस चीज़ की महक आ रही होगी, इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे बाबुल नगर के जो मतलब तमाम लोग हैं, यहाँ के अगल बगल के जितने भी घर हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है। और सरकार से हमें यही निवेदन है कि इस चीज़ को आप जितना जल्द से जल्द हो सके। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के अस्थायी कर्मियों के अनशन को आसू नेता हरेलाल महतो ने समर्थन दिया और कहा कि कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार व परियोजना के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के 11 अस्थायी कर्मचारियों द्वारा पिछले 25 जून से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। चांडिल स्थित परियोजना के अंचल सह प्रमंडल कार्यालय के बाहर 11 अस्थायी कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों ने बताया कि वे पिछले 10-12 वर्ष से परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों एवं गेस्ट हाउस पर कार्यरत थे, लेकिन विभाग ने अचानक उन्हें काम से हटा दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सभी कर्मियों ने 25 जून से आमरण अनशन शुरू किया है। शुक्रवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने अनशन स्थल पर पहुंचकर विषय की जानकारी ली। उन्होंने परियोजना के कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया। हरेलाल महतो ने कहा कि वह इस विषय को लेकर स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक से मुलाकात करके कर्मियों के स्थायीकरण की मांग रखेंगे। हरेलाल महतो ने कहा कि कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। विस्थापित में 2009 से ये लोग अनुबंध के हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी अचानक सरकार जो है ये लोग को बैठा दिया कि काम नहीं होगा, लोग का कुछ पेमेंट भी बकाया है वो भी नहीं दे रहे हैं। इसी के लिए लोग आज 4 दिन से ही अनशन पर बैठे हैं। उसी के समर्थन के लिए हम आए थे और वही सरकार से ही कर रहा है कि लोग जब सरकार का ही लेटर है कि 10 साल से ऊपर होने से उनको स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लोग का कितना 12-15 साल हो रहा, लेकिन नहीं किया गया। वही हम देख सोमवार को नहीं तो जाके प्रशासक से मिलेंगे, अगर नहीं करता है तो फिर ये लोग का पेमेंट जो है सब बैंक से आता है, सारा पेपर निकाल के हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। प्रशासन से वही मांग कर रहे हैं, ये लोग को जैसे अनुबंध में रखा था सरकार इस लोग को रखे, परमानेंट करे, अपना नौकरी दे। अब जब वही 12 साल ये लोग 15 साल काम किया था, सारा एज भी तो खत्म हो गया, अभी लोग कहाँ जाएंगे काम के लिए। स्वर्गीय के सिंह की जयंती के अवसर पर आज रेड क्रॉस भवन सांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास शामिल हुए। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि स्वर्गीय के सिंह ने समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि के सिंह से हमारा जुड़ाव रहा है। उनका कहना था कि जब मानव शरीर मिला है तो घर परिवार के साथ साथ हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती से के सिंह जुड़े हुए थे और समाज सेवा में उनका काफ़ी नाम था। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कई वर्षों से उनकी जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं स्वर्गीय के सिंह के सुपुत्र विकास सिंह ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं स्वर्गीय के सिंह का पुत्र हूं और हमारे पिताजी झारखंड नहीं उस समय के पूरे बिहार में समाज सेवा के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाता था। हम लोग उनकी जयंती पर रक्तदान शिविर करते हैं और जनवरी में अपने पिता के सिंह की स्मृति में नेत्रदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में झारखंड, बिहार और बंगाल, उड़ीसा के लोग अपना निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि नेत्रदान शिविर में झारखंड के राज्यपाल आए थे और रक्तदान शिविर में उड़ीसा के राज्यपाल आए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक पेट्रोन में रहे हमारे
स्वर्गीय के सिंह पूरे जमशेदपुर में ही बल्कि झारखंड बिहार में एक जाना माना प्रसिद्ध चेहरा जो समाज के लिए समर्पित चेहरा के रूप में वो स्थापित थे। और सौभाग्य से मैं उनके घर में पुत्र के रूप में पैदा हुआ। मैंने भी अपने बचपन से उन्हें जो सेवा का काम देखा है करते हुए, वो अद्वितीय और अतुलनीय था। आज उनके स्मृति में ब्लड डोनेशन और उनके पुण्य स्मृति में पुण्यतिथि के अवसर पर जनवरी में हाई कैंप का आयोजन किया जाता है और सौभाग्य से बहुत ही सफल आयोजन होता है। अभी आज भी हमारे रघुवरदास जी जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनकी उपस्थिति हुई और उनके हाई कैंप जो जनवरी में उनके स्मृति में कराया गया उसमें झारखंड के महामहिम डॉक्टर C.P. राधाकृष्णन महोदय की उपस्थिति रही। ये हम लोगों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और रेड क्रॉस सोसाइटी सतत हमारे विजय भैया के मार्गदर्शन में और इनके ये हमारे हम लोग के अभिभावक के रूप में है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 इस वर्ष हम लोगों को नंबर 1 रेड क्रॉस ऑफ इंडिया हम लोगों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का बात है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस तरह के सेवा के कार्यक्रम जो हैं सतत वर्षों तक सदियों तक ऐसे ही चलते रहे। मैं अपने आने वाले जेनरेशन अपने यूथ्स को भी यह कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने तक सीमित नहीं रह करके आप दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें। जैसे कि श्री के सिंह का नाम अमर है, अपने जीवन के बाद भी जीवित हैं, उसी तरीके से आप भी जीवित रहेंगे। और आप अपने जीवन में जैसे रक्तदान करते हैं तो वैसे लोगों के लिए रक्तदान करते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। यह गुप्त दान है और किस जाति किस धर्म का खून किस जाति किस धर्म के व्यक्ति के लिए काम आएगा यह भी हम नहीं जानते। ये समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें जमीन घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन की अब जेल से रिहाई भी हो सकती है। कोर्ट की ओर से मामले में 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके पहले ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पिछले 5 माह से जेल में बंद हैं। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इसी को लेकर आज जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि हेमंत सोरेन बहुत जल्द बाहर आएंगे। माननीय विधायक ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया। अंतरात्मा से खुशी महसूस हो रहा है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस झारखंड का विकास कर रहे थे और बिना वजह बिना साक्ष्य के उनको अरेस्टिंग करके जेल में रखने का काम किया। और कोर्ट खुद मने समझ रही है कि बिना साक्ष्य का बिना सबूत का इनको अरेस्टिंग करके राजनीतिक के तहत जो है जेल में भेजने का काम किया था। और आज कोर्ट ने कोई साक्ष्य ना मिलने के कारण उन्हें आज बेल दिया गया है और सत्य का जीत हुई है। और जो लोग षड्यंत्र करके आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्टिंग करने का काम किया था, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने न्याय दिया है और कोर्ट के ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा था कि सत्य का विजय होगा। और आज सत्य का विजय हुआ है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज रिहा होंगे और पूरे झारखंड में लोग खुशियां मनाएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।